डर किसको कहते हैं? कभी कभी समझने के लिए हमें ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 3 4 साल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रात काफ़ी है डर को समझने के लिए। आज का अनुभव कुछ ऐसा ही है। एक रात में इन 4 लोगों को पता चल गया कि रियलिटी में ये पावर एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। भूत प्रेत आत्मा सिर्फ किस्से कहानियों में है या हकीकत में आपके हमारे बहुत नज़दीक। चारों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, परेशान हो गए थे, डर गए थे। मदद कौन करेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि सभी ने ही बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होता। आपके मन से बनाई बातें हैं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूं। ये चाचा के फैक्ट्स है, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं और मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर सुनाता हूं एक डर की कहानी। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो। कमेंट में लिखना आपका नाम, आपकी जगह और जय भोले। प्लीज़ बताया करो कि कैसी लगी। आपके फीडबैक बहुत वैल्यू रखते हैं। आपको अच्छी लगी तो बताइएगा, बुरी लगी तो भी बताइएगा। आज की कहानी मुंबई से है और ये जो रेस्टोरेंट है ना, मतलब रेस्टोरेंट, बहुत से लोग रेस्टोरेंट भी बोलते हैं, होटल भी बोलते हैं, कैफ़े भी बोलते हैं। ये मुंबई का एक ऐसा चलता हुआ है कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त क्राउड रहता है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है। और इनका जो स्पेशलिटी है ना, वो मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से हो कि कॉफ़ी में है। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े कॉफ़ी वाले नाम है ना जो स्टोर्स खुले हुए हैं, उनको टक्कर देता है ये। और इनके पास पूरी थाली भी मिल जाएगी, डोसा, इडली, सांभर और दाल मखनी, मतलब सब कुछ है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर कॉफ़ी के लिए आते हैं। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे लोग हैं। और कभी कभी क्रिकेट मैच होता है तो बड़ी टीवी लगाकर ये लोगों को उसका भी मज़ा देते हैं। यहाँ अधिकतर 11 बजे ये लोग इसे बंद कर दिया करते थे। 11 बजे तक आपको यहाँ पर खाने की भी सुविधा मिल जाएगी, कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाएगा। लेकिन 11:05 पे कुछ नहीं मिलेगा। आप लास्ट ऑर्डर 11 बजे दे सकते हैं और यहाँ अंदर बैठ कर नहीं खा सकते। अगर आप 11 बजे से पहले आए हुए हैं, 10, सवा 10, तो आप 11 बजे तक यहाँ पर भोजन कर सकते हो। लेकिन 11 बजे के बाद वाले ऑर्डर सभी बाहर ही बाहर दिए जाएंगे और वो भी कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। साफ़ सफाई होती है और यहाँ पर जो 4 लोगों का स्टाफ है जो यहीं इसी होटल में रुकता है, कभी कोई लड़के रुकते हैं, कभी कोई लड़के रुकते हैं। यहाँ पर काम लड़के लड़कियाँ सभी लोग करते हैं। लेकिन जो लड़कियाँ हैं उन्हें ऑर्डर है कि आप 7 बजे अपने घर निकल जाओगे, यहाँ कोई नहीं रुकेगी। मतलब इनका अपना हिसाब किताब है सबका। यहाँ जो डर वाली बात शुरू हुई, आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये कैफ़े कितना पुराना बताऊँ? 31 ईयर्स, 31 साल पुराना कैफ़े है। और पैसा कमाते रहे, जगह को बढ़ाते रहे। एक छोटी सी दुकान से शुरू करके एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में इन्होंने इसे बदल दिया था। और यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा बहुत ज़बरदस्त थी। कुर्सी कम, सोफ़े ज़्यादा लग रहे हैं। शायद अगर आप मुंबई से हैं तो समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये उस रात की बात है जिस वक्त रॉबिन, सुमित, राहुल, अजय, रॉबिन, सुमित, राहुल, अजय, इन चारों को, खैर अजय तो यहाँ पर रुका नहीं, बाद में चला गया था। तो मैं यहाँ रॉबिन, सुमित और राहुल, इन तीनों की बात बताऊंगा। होता क्या है कि 11:30 बजे के आसपास का समय था। कैफ़े ऑलमोस्ट सारा बंद हो चुका था। तो जो रॉबिन है ये ज़मीन की सफाई कर रहा था, मतलब पोछा, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कुर्सियाँ सब समेट कर। हर होटल में ये होता है, जब खाने की व्यवस्था पूरी हो जाती है, लोग चले जाते हैं, खाली हो जाता है, तो अच्छे से प्रॉपर उसकी धुलाई वगैरह होती है। तो वो अकेला ही इसकी साफ़ सफाई कर रहा था। इनके जो ओनर हैं उनको हमेशा से ये रहता है कि मैं अपने घर से भी देखता रहूं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो सीसीटीवी जो लगा हुआ था, अब तो आपको भी पता है, कहीं से भी आप अपने घर पे जो कैमरा लग रहा है उसको ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। तो वो हमेशा इन लोगों को देखते रहते थे। घर जाने के बाद भी वो 8-9 बजे अपने घर चले जाते थे जो ओनर हैं, और कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई सामान तो नहीं ख़राब कर रहे,
कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कैफ़े ठीक तो है। होता है ना, दुकानदार का दिल दुकान पे ही रहता है हमेशा। अब होता क्या है कि रॉबिन साफ सफाई कर रहा था और काम तीनों का ही था वैसे, सुमित और राहुल का भी, लेकिन वो बोल के गए कि यार 10-15 मिनट में हम आ रहे हैं, जब तक तू कर ले। रॉबिन अकेला ही साफ सफाई कर रहा था, उसके हाथ में वाइपर था, पानी समेट रहा था। तभी देखता है कि 2 चेयर जो बिल्कुल काउंटर से लगे हुए, 3 स्टूल लगे हुए थे, बाकी सबके लिए प्रॉपर बैठने की जगह है, लेकिन 3 स्टूल जो लंबे वाले बैठने वाले होते हैं वो एकदम काउंटर के पास जो रखे थे उनमें से एक हल्का सा सरक गया। इसने ये चीज़ देखी भी और समझ नहीं पाया ये क्या हुआ था। भाई मैं जिस तरफ की साफ सफाई कर रहा हूँ इधर पानी है, उधर तो पानी भी नहीं है, ना कोई चीज़ टकराई, तो वो हिला कैसे था? अजीब सी बात है। खैर दोबारा से अपनी सफाई में लग गया। वो स्टूल दोबारा हल्का सा और सरका। इसने वाइपर वगैरह साइड रखा, बाल्टी वगैरह सब साइड करी और उस स्टूल के आसपास देखने लग गया कि कोई चीज़ अटक रही है, कोई धागा तो नहीं फंस रहा, या कोई चीज़, मतलब मैं जो समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। ये उस स्टूल को उठाकर इधर उधर देखता है, वापस रख देता है। क्या हो रहा है ये? फ़ोन निकालता है, सुमित और राहुल को फ़ोन करता है। वो कहते हैं रॉबिन अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे यार, 5 मिनट ही तो हुआ है हमें बाहर गए, साफ सफाई करेंगे फिर मैच आएगा, आज मैच देखेंगे। तो उसने कहा मेरे को तुम्हारे से कुछ और बात करनी है। हाँ बोलना। मैं अभी सफाई कर रहा था। अरे रॉबिन सुन मेरी बात। हाँ सुमित, अभी ना तू कॉफ़ी बना और बैठ के आराम से कॉफ़ी पी। जब हम दोनों भी आ जाएंगे तो तीनों मिलके अच्छे से सफाई कर लेंगे और जल्दी कर देंगे। आराम कर। नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो तो सही। अरे रॉबिन यार आ रहे हैं ना, परेशान क्यों होता है? रॉबिन जो बताना चाह रहा था उसे दोनों ने सुना ही नहीं। खैर वो भी कुछ देर तक रुका रहा, इधर उधर देखता रहा। समझना मुश्किल था, ऐसा पहली बार हुआ था। दोबारा सफाई में लग जाता है। अब इसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे से अंदर आया। इनके होटल में जो अंदर आने का जगह है वो ऐसा है जैसे आप अगर विदेश जाओगे, किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाते हो, अच्छी दुकान पे जाते हो, तो उनका मतलब शौक है, और ये ठीक भी है, इससे पता चल जाता है कि कोई आपकी दुकान में अंदर आया। दरवाज़ा जैसे खुलेगा तो जो ऊपर बेल है वो बजती है, तो इसका मतलब कोई आया है। ये सफाई करने में लगा ही था तभी वो बेल बजी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। इसने अब उस तरफ देखा जिधर दरवाज़ा है। अब डर लगने लगा, अरे क्या हो रहा है ये, और मेरे साथ क्यों हो रहा है? मतलब ये भूत प्रेत आत्मा वाली बात तो नहीं हो रही हमारे कैफ़े में? क्या घोस्ट है, क्या प्रेत हैं? ये डरा हुआ बस एक कॉर्नर की तरफ खड़ा हो गया। पूरे होटल को ढंग से देख रहा था। आधी लाइटें बंद थी, आधी ऑन थी। अब इसे डर भी लग रहा है और दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहे। 2 बार बाद में भी इसने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहे। वो जो बेल है दरवाज़ा खुलने पर ही बजती है, क्योंकि धागा उसका वैसे ही बंधा हुआ है। दरवाज़ा खुला नहीं, लेकिन ये बेल बजी। और ये इलेक्ट्रिक बेल नहीं है, वो जो मंदिरों में घंटियाँ होती हैं ना, उस तरह की घंटी है कि दरवाज़ा खुलेगा, खिंचेगी और बज जाएगी। अपने आप बिना दरवाज़ा खुले कैसे बजी? अंदर इतनी कोई हवा भी नहीं चल रही, और अगर चल भी रही हो तो हवा से कभी ये बेल नहीं बजती है। ये डरा हुआ बस चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बड़ा सोफ़ा, जो कि तकरीबन 3 लोग मिलकर उठाएंगे, वो हल्का सा सरका बहुत, और ये लगातार अंदर की तरफ सब देख रहा था ना, तो इसकी नज़र उस सोफे पर पड़ी। अब ये डर गया, दीवार से लगकर इस तरह से कांप रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इनके मालिक का फ़ोन आया, ये उठा नहीं पाया। इसके सामने पड़ा है फ़ोन ज़मीन पर, लेकिन वो फ़ोन कर रहे हैं और ये उठा नहीं रहा। उन्होंने फिर करा इनके बाकी दोस्तों को फ़ोन। रॉबिन तो फ़ोन नहीं उठा पाया। सुमित और राहुल को फ़ोन किया। सुमित ने कहा कि सर बताइए कहाँ हो तुम दोनों? वो अभी हम थोड़ा बाहर आए थे घूमने के लिए। रॉबिन कहाँ है? सर रॉबिन अंदर है, अभी उसका फ़ोन आया था साफ़ सफाई के लिए, अभी हम कर देंगे सर। मुझे साफ़ सफाई या तुम्हारा बाहर घूमने से कोई इशू नहीं है। होता है कभी कभी, काम करते करते थक जाते हैं तो बाहर की हवा ठीक रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जल्दी पहुँचो। कहाँ आना है सर बताइए? होटल पे पहुँचो, और रॉबिन के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्या? हाँ रॉबिन के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी जाओ। अब वो दोनों यहाँ से भागते हैं और सीधा पहुँचते हैं। रॉबिन ज़मीन पर बैठा है, काँप रहा है। 1 मिनट, तू खड़ा हो, क्या हुआ तुझे? और तूने फ़ोन पर बताया क्यों नहीं कि तेरी तबीयत खराब हो रही है? नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है, यहाँ भूत प्रेत आत्माएं हैं हमारे कैफ़े में। क्या? 1 मिनट, क्या बोल रहा है? भूत प्रेत?
यहाँ कैफ़े में? अच्छा, क्या ऑर्डर दिया उन्होंने? और दोनों हंसने लगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ कुछ नेगेटिविटी है। मैंने ये स्टूल हिलता देखा है, मैंने वो सोफ़ा हिलता देखा है। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? अच्छा सुन सुन मेरी बात। अब यहाँ सुमित और राहुल आ गए ना, तो रॉबिन को डरने की क्या ज़रूरत है? रॉबिन, फिर भी तेरे को ऐसा लगता है ना कि तेरा दिल ठीक नहीं है, तेरे को तबीयत सही नहीं लग रही अपनी? बाइक उठा यार, घर जा, हम सुबह मिलेंगे। नहीं नहीं, तुम भी मत रुको यहाँ। ये बेल अपने आप बजी थी और दरवाजे से कोई आया नहीं था। अरे यार क्या बेकार की बातें कर रहा है? बेल अपने आप कैसे बज जाएगी बिना दरवाज़ा खोले? कैसे पॉसिबल है? धागा बंधा हुआ है तभी तो बजेगी जब दरवाज़ा खुलेगा। नहीं नहीं, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेल अपने आप बजी थी। अच्छा ठीक है, तू जा यहाँ से। और तेरे को रूल्स नहीं पता है क्या? कैसा रूल भाई? हम 11 बजे के बाद ऑर्डर नहीं लेते, तो ये महिला कैसे बैठा ली तूने? मैंने को महिला नहीं बैठाई। वो सामने कौन बैठा है? तो हाँ, जिस तरफ लाइटें बंद थी ना, कॉर्नर पे एक औरत बैठी हुई है। अब ये उसे देखकर और डर गया। नहीं नहीं, कोई नहीं आया था। एक मिनट सुन, तूने कहा ना कि बेल बजी थी, कहा ना तूने? हाँ, और तुझे भी पता है कि दरवाज़ा खुलने पे ही ये बेल बजती है। हाँ, तो जब ये आई थी ना, तेरा ध्यान नहीं गया होगा, बेल की आवाज़ तूने सुनी। अरे मैंने एकदम इंस्टेंट देखा था, जैसे ही बेल बजी मैंने पलट कर देखा था। इतनी जल्दी ये 5 टेबल छोड़कर लास्ट में कैसे बैठ जाएगी? अरे वो सब छोड़, तूने ऑर्डर लिया क्या? मैं नहीं जा रहा उसके पास। और भाई तुम भी मत जाओ, ये कुछ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है क्या? बेकार की बातें कर रहा है, सुनेगा ना कस्टमर। खैर ऑर्डर तो हम नहीं ले सकते, अगर कॉफ़ी चाहिए होगी ना तो सिर्फ कॉफ़ी बना कर दे देते हैं। और तू घर जा अपने। भाई मैं सच में नहीं रुक सकता। हाँ हाँ मेरे भाई, जा तू घर जा, हम दोनों यहाँ हैं, आराम कर जाकर। इनके मालिक का फ़ोन आया। क्या हुआ? नहीं नहीं सर, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम पक्का तीनों ठीक हो ना? और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैफ़े बंद कर दो, सफाई सुबह हो जाएगी। नहीं नहीं सर, सब कुछ ठीक है, और रॉबिन को हम घर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कौन रुकेगा? सर मैं और राहुल दोनों रुकेंगे। सुमित, अगर कोई बात हो तो बंद करो और घर चले जाओ। अरे नहीं सर, क्यों आप डरते हो? ये तो बेकार की बात कर रहा था। क्या बता रहा था ये? सर अभी आपसे ना बाद में बात करेंगे, यहाँ जो मैडम आई है उनसे पूछ लेते हैं। मैडम आई है? तुम्हें पता नहीं है यहाँ के रूल्स? अब सर नहीं ध्यान रहा, ये अपना साफ सफाई कर रहा था, वो पीछे से कब आकर बैठ गई। अच्छा ठीक है, मुझे 10 मिनट बाद फ़ोन करके बताओ वहाँ सब कैसा है। ठीक है सर, वैसे तो आप कैमरा देख रहे होगे। हाय सर, उनने कैमरे की तरफ देखकर बोला। सर को ये कैमरे में दिखा नहीं जब इसने कैमरे में हेलो बोला। सर ने पूछा कि तू कहाँ पर खड़ा है सुमित? सर जस्ट कैमरे के सामने ही हूँ। आप ऐसे बोलोगे तो मुझे भी डर लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। इनका घर ना कैफ़े से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। इन्होंने फ़ोन रखकर कि बस अब निकलो, जो चीज़ देख रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल है। वो लड़के बता नहीं पाए कि यहाँ कोई महिला आई है, उसे सर्व करना है, हमें जाना है। और वो वहाँ से इसलिए चल दिए कि वो कह रहा है कि कैमरे के सामने खड़ा हूँ, पीछे का सारा मतलब एनवायरनमेंट दिख रहा है, सोफ़े कुर्सी टेबल, और बाकी दोनों लड़के भी दिख रहे हैं। लेकिन सुमित जो बात कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। या तो वो मुझसे झूठ बोल रहा था कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, जबकि वो कैमरे के सामने ही था। रॉबिन और राहुल दोनों दिख रहे थे, बस सुमित नहीं दिखा था। वो तो वहाँ से निकले इन लोगों के पास आने के लिए, और यहाँ रॉबिन को भेज दिया सुमित और राहुल ने कि तू घर जा। ये बाइक से आता है, घर इसका 1-1.25 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये बाइक ले जाना ही भूल गया। दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, इतना ज़्यादा डर गया कि हाथ में चाबी है, हेलमेट है, लेकिन बाइक पर बैठकर घर जाना ही भूल गया। चलना शुरू कर दिया और तकरीबन 500 मीटर दूर जाने के बाद ध्यान आया, मैं बाइक लानी भूल गया। इसने फ़ोन करा सुमित को। सुमित ने कहा कि हाँ, हमने देखा तेरी बाइक बाहर खड़ी है, और तू चिंता मत कर, हमारी बाइक भी तो बाहर ही खड़ी है, हम उसमें चेन डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से कहाँ जाएगी? उसने कहा लेकिन ऐसा कैसे हो गया भाई, मैं हाथ में चाबी है, हेलमेट है और भूल गया। हंसकर कहता है कि हो सकता है भूत प्रेत का असर हो। अच्छा बाद में बात करेंगे, रख दे अभी। तो तुमने उससे ऑर्डर लिया महिला से? अरे भाई अभी जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो आराम से अगर कोई बैठा है तो बैठा रहने दो, हम आपस में कुछ बात कर रहे थे। ठीक है, तुम दोनों ठीक हो? हाँ हाँ। रॉबिन बार बार पूछकर हमें तू डरा क्यों रहा है? यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, भूत प्रेत आत्मा। तुरंत इनके पास फ़ोन करा
मालिक ने रॉबिन के पास कि रॉबिन, मैं घर से निकला हूँ, कैफ़े आ रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो? सर मैं घर जा रहा था, आप क्यों आ रहे हो? सब ठीक है सर? हाँ सब ठीक है, लेकिन तू वास्तव में घर जा रहा है ना? हाँ सर, मेरे को डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा। क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? सर वहाँ जो महिला बैठी है वो कहाँ से आई है? महिला बैठी है? उन्होंने फिर कैमरा चेक करा, वहाँ कोई महिला नहीं बैठी। इन्होंने फ़ोन पर उससे कहा कि कॉन्फ्रेंस पे लो मुझे। फिर रॉबिन ने राहुल को फ़ोन करा। सुमित का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। राहुल ने कहा कि क्या हुआ? ये सर भी हैं फ़ोन पर और सर तुझसे कुछ बात करेंगे। जी जी सर, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, गुड इवनिंग। और तुम दोनों कहाँ पर खड़े हो इस टाइम? सर हम जस्ट कैमरे के सामने हैं। नहीं नहीं, तुम फर्स्ट वाले जो काउंटर वाला कैमरा है उसके सामने आना ज़रा। वो दोनों उनके सामने आते हैं। सर ने कहा हाँ अब मुझे प्रॉपर दिख रहे हो। तुम किस महिला के बारे में बात कर रहे हो? किसको आप सर्व कर रहे हो? सर वो जो लास्ट में बैठी है ना। अब उसने अपना कैमरा देखा कि किसके बारे में बात कर रहा है। मालिक ने लास्ट वाली बेंच के पास जो कैमरा लग रहा है उसे देखा। कर बेटा लाइट्स ऑन करो, यहाँ कोई भी नहीं है। अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ऐसे बोलोगे हमें डर लगेगा। आप भूत प्रेत आत्मा वाली बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ, ये कुछ नेगेटिव एनर्जी ही है जो तुम्हें दिख रही है और कैमरे में मुझे नहीं दिख रही है। सर कैमरे में नहीं दिख रही है? हाँ एक मिनट, हम चेक करते हैं। इन्होंने जो काउंटर पे वो लगा रहता है ना इनके टीवी, उसमें भी सारी फुटेज आती रहती है। इन दोनों ने काउंटर के उधर गए, वो महिला इन्हें सामने बैठी दिख रही है। फिर यहाँ का कैमरा चेक करा जो टीवी में आ रहा था, उसमें नहीं दिख रही। अब इन दोनों की हालत ऐसी हो रही थी कि हम यहाँ गलत रुक गए। रॉबिन जो बोल रहा था सारी बातें सच थी। भूत प्रेत आत्मा एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रेत है। अब उसके पास जाके पहले तो ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे थे। अब वो आराम से बैठा है और इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, यहां से बाहर कैसे निकले। लाइट ऑन कर देते हैं सारी। इन्होंने सारी पूरे कैफे की लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन कमाल की बात, लाइट ऑन होते ही वो एकदम गायब सी हो गई। ना जाने किधर चली गई, नहीं दिख रही, कैमरे में भी नहीं दिख रही और सामने भी नहीं दिख रही। और ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे और उनका फोन लगातार ऑन था। रॉबिन का भी फोन ऑन था, जो सर हैं वो लाइन पे थे और राहुल, ये तीनों जने का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। और वो लाइव वीडियो फुटेज भी देख रहे थे, जो सर हैं इनके मालिक। उन्होंने कहा कि लाइट्स ऑन ही रखो, बस मुझे और आधा घंटा लगेगा, मैं पहुंच रहा हूं। उसने कहा सर आप आ रहे हो? उन्होंने कहा हाँ, तुम बस चिंता मत करना और कैफे को बंद करेंगे और आज के बाद सफाई हमेशा सिर्फ सुबह होगी। रात में 7-8 बजे तक जब भी सब जाते हैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग तब कर देंगे, कोई रात में नहीं रुकेगा। सर आप ऐसे बोलकर डरा रहे हो, और आप नाइट शिफ्ट में हमें कम से कम इंसेंटिव मिलता था सर, पैसे मिलते थे। मैं सबके पैसे बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम सब सुरक्षित रहने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तुम दोनों कैफे के बाहर आ जाओ जब तक मैं नहीं आता। नहीं नहीं सर वो अब नहीं दिख रही। सर ने कहा लाइट बंद करना एक बार। इन्होंने सिर्फ कुछ स्विचेस की लाइट बंद करी थी और इत्तेफाक देखिए पूरे कैफे की धीरे धीरे लाइटें बंद होनी शुरू हो गई। सिर्फ एक लाइट ऑन थी जो ठीक इनके काउंटर के ऊपर थी, छोटी वाली, वो जो फैंसी लाइट्स वगैरह होती हैं, येलो सी लाइट ऑन थी और पूरा कैफे में अंधेरा था। पहले एक टेबल थोड़ी सी सरकी, ये दोनों थर-थर कांप रहे थे। सर अपने कैमरे में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो नाइट विजन उनका ऑन है। तो हाँ एक औरत है जो कि सरकती हुई टेबल कुर्सी इन सभी के नीचे से आ रही थी। इन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों अभी कैफे से बाहर जाओ। नहीं सर हमें डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा रहे सर। नहीं नहीं अब भी कैफे से बाहर निकलो। रॉबिन तू कहाँ है? सर मैं वापस कैफे की तरफ भाग रहा हूँ, बहुत जल्दी पहुंच और इन दोनों को लेकर बाहर निकल। जी सर। रॉबिन ने तो जैसा सर ने बताया वैसा करने के लिए पूरी जोर लगा दिया, पूरा जान लगा दिया, जितनी तेज भाग सकता था। अब ये भागकर इनके पास आ रहा है, जो मालिक हैं वो गाड़ी से इनके पास पहुंच रहे हैं और इन दोनों के पास वो प्रेत भी पहुंच रहा है। इन सब में से सबसे पहले कौन सा पहुंचने वाला है? प्रेत ऑफ कोर्स, बहुत नजदीक है। इन्हें साफ साफ दिख रहा था कि टेबल हटी है, थोड़ी बहुत जो रोशनी हो रही थी उससे। सुमित और राहुल इस कदर डर रहे थे कि बस किसी तरह कोई हेल्प कर दे हमारी और हम इस कैफे से बाहर निकल जाएं। तभी ये जो बेल है दोबारा बजी। सुमित और राहुल इतना ज्यादा डर रहे थे कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, यहां से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। आज से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं करा, इतने साल से यहां काम कर रहे हैं,
कभी सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी 1% भी महसूस नहीं हुआ आज क्या हुआ है, कुछ स्पेशल डे है या क्या है पता नहीं। कोई हमारी दुकान पर कुछ कर कर चला गया, या आसपास कोई है जो कि प्रेत आत्मा वाला काम कर रहा है और उसने हमारी दुकान पर कुछ छोड़ा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बस सबसे पहला यहाँ से बाहर निकल जाएं किसी तरह से। इनके डर को और ज़्यादा बढ़ा दिया उस बैल ने। दरवाज़ा बंद है, दोबारा से वो बैल बची। ये दोनों एक दूसरे को देखकर इस तरह डर रहे थे कि यार ये यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से, बस हम दोनों हाथ पकड़ के निकल जाएंगे यहाँ से, डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने हाथ में एक वाइपर, एक छोटा सा वो मग ले लिया कॉफ़ी का। भाई इसे डर कहते हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। भाई वाइपर से और कॉफ़ी के मग से आप उस शक्ति का सामना कर लोगे? नहीं कर सकते। आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है अगर वो एकदम से आपके सामने आ जाए। इन्होंने दोबारा से लाइट पे हाथ खूब मारा, लाइट ऑन हो जाए, लाइट ऑन हो जाए। स्विचेस ऑन हो गए लेकिन लाइट नहीं चल रही थी, सिर्फ एक लाइट ऑन थी। तभी ये वाली लाइट बंद होती है और इनके कैफे के बाहर जो लाइट लगा रखी है वो ऑन होती है। वहां वही महिला खड़ी है, उसका चेहरा रोड की तरफ है। ये दोनों उसे देखकर खूब खूब डर रहे हैं। जो मालिक है वो भी ये सब कुछ देख रहा है। मालिक ने इन्हें फोन पर कहा कि अभी बाहर मत जाना, क्योंकि वो मैंने देखा बाहर खड़ी है, बाहर वाले कैमरे में दिख रही है। ये क्या है, ये कौन है? उनका ये कहना है कि कैमरे में हल्का हल्का मतलब थोड़ा ग्लिच वगैरह आ रहा था, एकदम क्लियरिटी नहीं थी। ये साफ था कि कोई महिला है, बाल खुले हुए हैं, लंबे बाल हैं, घुटनों से भी लंबे जा रहे हैं और हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे कपड़े मैले से हैं। एक तरफ से बाल ऐसे जैसे कैंडल वगैरह लगाते में जल जाते हैं ना, थोड़े से उस तरह के हैं। जितना प्रॉपर वो देख पाए, क्योंकि इस फुटेज को इन्होंने कम से कम 100 बार बाद में भी देखा था। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, उनके पास भी इन्होंने फुटेज भेजी थी। उन्होंने कहा आप मजाक कर रहे हो, इस पूरी फुटेज में सिर्फ यही 3 लड़के हैं, कोई किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। जब इन्होंने वो लिख कर भेजा ना कि ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसमें फुटेज जो है वो दरवाजे के बाहर की है जिसमें हमें वो महिला दिख रही है, और उसे जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कुछ नहीं दिखा था, कि कुछ भी नहीं है। बाहर से भी वही दोनों लड़के दिख रहे थे काउंटर के पीछे डरे हुए। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, या खैर होता क्या है कि यहाँ ये दोनों डर रहे थे। मालिक ने फ़ोन पर बोल दिया कि मुझे वो कैमरे में बाहर खड़ी दिख रही है, तुम दोनों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। फिर करा उन्होंने रॉबिन को। रॉबिन कहता है सर 5 मिनट लग रहे हैं, बस पहुँचने वाला हूँ। उन्होंने कहा बेटा अभी यहीं रुक जा। वो रुक गया कि क्या हुआ सर? वो कैफ़े के ठीक बाहर दरवाजे के सामने खड़ी है। सर मैं उन दोनों की मदद कैसे करूँगा? कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी देर में मैं भी पहुँचने वाला हूँ, हम दोनों उन्हें ले आएंगे। ठीक है सर, मैं कैफ़े के बाहर ही पहुंच जाता हूं, मैं बस एक गली दूर हूं, आप कहो तो मैं वहां से देखकर बताऊं? उन्होंने कहा चल ठीक है, फ़ोन ऑन रख और मुझे बता। उसने वहां से जाकर जो देखा, इसने कहा सर आप क्या देख रहे हो कैमरे में? आप कह रहे हो वो दरवाजे के बाहर खड़ी है? हाँ सर, जहां से मैं देख रहा हूं ना, उनका काउंटर के ऊपर का लाइट ऑन है, बाकी पूरे कैफ़े का लाइट बंद है। हाँ ठीक कह रहा है तू। दरवाजे के बाहर कोई महिला नहीं खड़ी, मुझे दिख रही है। वो सुमित और राहुल के पास ही खड़ी है। क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? मुझे तो कैमरे में, अब खैर कैमरे में नहीं दिख रही है, ये कहीं भी नहीं दिख रही है, ना कैफे में अंदर दिख रही है ना बाहर दिख रही है। उन्होंने कहा सर मुझे साफ दिख रही है, मैं यहाँ से अपनी आंखों से देखकर बता रहा हूँ। जो लाइट ऑन है कैफे में काउंटर के ऊपर वाली, उसमें वो दोनों खड़े हैं और कोई महिला भी खड़ी है। तो सर ने कहा एक काम कर, तू जहाँ है वहीं पर रुक और मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। सर लेकिन वो उन दोनों के साथ, और वो मेरी मदद के लिए आए थे सर, मैं उन्हें हेल्प करना चाहता हूँ सर, मैं बाद में बात करूँगा। अब ये रॉबिन भागता हुआ गया, दरवाज़ा खोलता है। उन दोनों में थोड़ी सी हिम्मत आती है कि हमारा एक दोस्त आ गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? सर नहीं आ रहे क्या? उन्होंने कहा था कि कहीं मत जाना और सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम दोनों मेरे साथ अभी चलो। और वो महिला, उसका फेस लेफ्ट साइड था और ये सब बाल अजीब से जैसे जले हुए से थे। ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि इंसान है या किसी ने इतना मेकअप कर रखा है। ये भैया, क्योंकि भूत प्रेत को आप ना समझा नहीं सकते। मैं कभी कोई फ़ोटो वोटो दिखा दूँ या कोई किसी की भी आप वीडियो देख रहे हो उसमें थोड़ा बहुत दिखा दें, तो प्रेत रियलिटी में ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा जो अनुभव था कॉलेज डेज वाला जो मैंने बता रखा है, उसमें हमें तो इंसान ही समझ आ रहा था वो, कि इंसान है प्रॉपर जैसे आप और हम दिखते हैं। लेकिन
वो तो खैर आपने वीडियो देखा होगा। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हमें आगे चलना चाहिए या नहीं। रॉबिन अगर बता देता कि तुम दोनों के ठीक पास में ही वो खड़ी दिख रही है तो ज़्यादा डर लगता। रॉबिन ने इन दोनों से कहा कि मेरे पर भरोसा करो और तुम दोनों काउंटर से बाहर आओ। अब वो काउंटर से जब बाहर आ रहे थे, आते आते सुमित की नज़र कैमरे पर पड़ गई। वो जो टीवी में सीसीटीवी इन्होंने लगा कर देख रहे थे ना, उसमें ये दोनों जाते हुए दिख रहे हैं और पीछे वो भी दिख रही है। ये एकदम रुक गया। ये हमारे पीछे खड़ी है, ये हमारे पीछे खड़ी है, रॉबिन वो हमारे पीछे खड़ी है। उसने कहा यही बोल रहा था मैं, और इनका हाथ पकड़ता है और वो भागना शुरू करते हैं। चीज़ों में टकराते हैं, मेज कुर्सियों में टकराते हैं, दरवाजे को अफरा तफरी में खोलते हैं। वो जो बेल है वो भी नीचे गिर जाती है। अब तीनों बाहर आकर ज़मीन पर गिरते हैं, रोड पर आ गए। मतलब लंबी लंबी सांसें लेते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये क्या है। तभी इनके मालिक की भी गाड़ी आकर रुकती है। अब ड्राइवर भी देख रहा है कि ये इतनी देर से जो बात कर रहे हैं चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। उन्होंने भी बाहर आते हैं और इन तीनों को ज़मीन से उठाते हैं, पूछते हैं कि तुम तीनों ठीक हो ना। हाँ सर, आप देखिए ना, वहाँ अंदर कोई है। उन्होंने कहा हाँ मैं चेक करूँगा। ड्राइवर आता पूछता है कि सर क्या हुआ है, यहाँ सब ठीक हो? हाँ सब ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑटो वाले भाई साहब भी थे, वो भी आ गए देखने कि भाई क्या हुआ। 3 लड़के एकदम कैफे से बाहर गिरे हैं, ऐसा लग रहा किसी ने धक्का देकर इन्हें बाहर फेंक दिया। फिर एकदम बड़ी गाड़ी से कोई बड़े साहब उतरे, सर क्या हुआ है? अब अगर बता देंगे कि यहाँ इस तरह की भूत प्रेत वाली घटना हुई है तो कल से यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा। अच्छा खासा चलता चलाता कैफे 3 दिन में सुनसान वीरान एकदम भूतिया बन जाएगा। नहीं कुछ नहीं, ये तीनों की तो आदत है, ये नौटंकी करते रहते हैं। वीडियो बना रहे होगे तुम तीनों, है ना? अब सर ने थोड़ा इशारा कर दिया कि समझो बात को। तो रॉबिन ने कह दिया हाँ सर, आपको कैसे पता, हम आज कुछ नया कर रहे थे। अब ऑटो वाले और इनका जो पर्सनल ड्राइवर है, सर मैं तो घबरा ही गया था कि पता नहीं कोई बात हो गई। अंदर की लाइट जैसी ऑन है वैसी ऑन छोड़ी, बाहर का कैफे बंद करा, शटर बंद करा, ताला लगाया। ये सभी गाड़ी में बैठते हैं, सबको अपने अपने घर पर उन्होंने छोड़ा और अपने घर आ गए। अगले दिन कैफे खुलने से पहले यहाँ पर 4-5 पंडित जी थे जिन्होंने पूजा पाठ करी, और इनके मालिक ने बता दिया कि मैं किसी गुरुजी ने बताई इसलिए करा रहा हूँ। बाकी लोगों को पता ही नहीं। सिर्फ ये 4 लोग हैं जिन्हें इस इंसिडेंट के बारे में पता था, मालिक, रॉबिन, सुमित और राहुल। इन्हीं में से एक ने मुझे भेजी है और कहते हैं कि नितिन प्लीज़ थोड़ा सा नाम कैफ़े का आप गुप्त रखिएगा, क्योंकि आपने अगर लोकेशन भी बता दी कि मुंबई में इस लोकेशन पे है तो 101% हर एक आदमी पहचान जाएगा कि कौन से कैफ़े के बारे में बात हो रही है। जैसा जो इनके साथ हुआ वो मैंने शेयर कर दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ अगर अच्छी लगी कोई, मतलब वीडियो मेरा, तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका हमारा एक और चैनल है ना, चाचा का रेडियो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, उसे भी प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्यार करिए, सब्सक्राइब करिएगा उसे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।